based on a true story. एक सेकंड के लिए मूवी भूल जाओ, ना बैकग्राउंड म्यूजिक, ना जंप स्केयर, ना हॉलीवुड, बस इमेजिन करो 1970 अमेरिका का एक पुराना फार्म हाउस, बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल, अंदर एक फैमिली शिफ्ट होती है सपनों का घर समझकर, और कुछ महीनों बाद घर का एड्रेस नहीं, उस घर के रूम्स तक अवॉइड किए जाने लगते हैं। सबसे अजीब बात, इस केस को लोग हॉन्टेड इसलिए नहीं मानते क्योंकि कुछ दिखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि हर फैमिली मेंबर ने अलग अलग चीज़ें नोटिस की और फिर भी कुछ डिटेल्स मैच करती थी। आज हम बात करेंगे द पेरन फैमिली हाउस, वो घर जिसे दुनिया ने मूवी की वजह से जाना, लेकिन असली केस मूवी से काफ़ी अलग था। और एंड तक एक सवाल रहेगा, क्या ये हॉन्टिंग थी या इंसान का दिमाग अकेलापन और एक्सपेक्टेशन से कहानी बना लेता है। पेरन फैमिली एक ओल्ड फार्म हाउस में शिफ्ट हुई, पुरानी वुडन वॉल्स, बड़ा ओपन एरिया, शांत जगह, फैमिली में पेरेंट्स और 5 बेटियां। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल, लेकिन कुछ दिन बाद छोटी छोटी चीज़ें नोटिस होने लगी। किचन में रखी चीज़ें मूव होना, झाड़ू अपनी जगह से हट जाना, फ्रेशली क्लीन फ्लोर पर अजीब डस्ट पैटर्न्स। अब नॉर्मली कोई भी बोलेगा ओल्ड हाउस है, बट फैमिली का कहना था ये इंसिडेंट रिपीट होने लगे। और इंटरेस्टिंग चीज़, हर मेंबर ने सेम एक्सपीरियंस नहीं किया, किसी को कुछ फील ही नहीं हुआ और किसी को बहुत ज़्यादा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ रूम्स अनयूजुअल लगते थे, एक रूम जहां बच्चे जाना अवॉइड करते, एक स्टेयरकेस जहां फुटस्टेप्स का क्लेम किया गया, और एक पैटर्न, सब कुछ नॉर्मल। रात में एटमॉस्फेयर अलग। पेरेंट डॉटर्स ने बाद में इंटरव्यूज में कहा, डर एकदम से नहीं आया, स्लोली बिल्ड हुआ, जैसे घर पहले ऑब्जर्व कर रहा हो। फिर एक और चीज़, कुछ फैमिली मेंबर्स ने स्ट्रेंज स्मेल नोटिस की, कुछ ने कोल्ड स्पॉट्स, और एक डॉटर ने कहा कभी कभी लगता था कि कोई रूम में खड़ा है, लेकिन जब मुड़ते कोई नहीं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, ह्यूमन ब्रेन लोनलीनेस और अनफैमिलियर एनवायरनमेंट को कैसे प्रोसेस करता है, क्योंकि वहीं से केस और डेंजरस हो जाता है। फैमिली ने प्रॉपर्टी की हिस्ट्री देखनी शुरू की और वहाँ से मूवी वाली इमेज बनने लगी। उन्हें पता चला घर पुराना था, मल्टीपल फैमिलीज रह चुकी थी, डेथ्स हुई थी, ट्रेड डिजीज हुई थी। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, ऑनलाइन जो बहुत स्टोरीज मिलती है उनमें एक्सेग्रेशन भी है, लेकिन एक रियलिटी क्लियर थी, जितनी पुरानी जगह होती है उतनी ज़्यादा स्टोरीज चिपक जाती है, और जब इंसान उन स्टोरीज को जान लेता है उनका परसेप्शन चेंज होने लगता है। क्या हिस्ट्री ने फियर क्रिएट किया या फियर ने हिस्ट्री को एम्पलीफाई कर दिया। केस इवेंचुअली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तक पहुंच गया और वहीं से दुनिया ने पहली बार इस घर का नाम सीरियसली सुना। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, सीजन्स हुए, ऑब्जर्वेशंस हुई, कुछ लोग कन्विंस्ड हो गए, कुछ ने कहा कंफर्मेशन बायस। एक इंटरेस्टिंग बात, सब इन्वेस्टिगेटर सेम चीज़ रिपोर्ट नहीं करते, और ये चीज़ केस को और रियल बनाती है, क्योंकि अगर सब सेम बोलते तो स्क्रिप्टेड लगता, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन भी मिले और वही मिस्ट्री को जिंदा रखता है। मूवी ने इवेंट्स कंप्रेस किए, कुछ कैरेक्टर्स चेंज किए, हॉरर इंक्रीज किया, लेकिन ओरिजिनल फैमिली का फोकस अलग था। उनका कहना था डर हमेशा स्क्रीम या अटैक जैसा नहीं होता, कभी कभी डर वो होता है जब घर फैमिलियर लगना बंद कर दे। और ऑनेस्टली ये लाइन मूवी से ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। अब मान लो कोई पैरानॉर्मल नहीं था, तब भी सवाल बचता है, एक पूरी फैमिली ने इतनी डिटेल्स क्यों याद रखी, क्यों डिकेड्स बाद भी वही एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब किया। मेमोरी, सजेशंस, स्ट्रेस या कुछ और अगर पैरानॉर्मल था तो फिर क्या हॉन्टेड घर वो हो जाते हैं जहाँ एंटिटीज होती है, या वो घर जहाँ इमोशंस जमा होते रहते हैं। द पेरन फैमिली हाउस आज भी एक डिबेट है। कुछ लोग बोलते हैं क्लासिक हॉन्टिंग, कुछ बोलते हैं साइकोलॉजी, और कुछ दोनों। लेकिन जो चीज़ सब एक्सेप्ट करते हैं, एक घर सिर्फ लकड़ी और दीवार नहीं होता, हर जगह अपनी मेमोरी रखती है। अब सवाल तुमसे, अगर तुम्हें एक ऐसा घर फ्री में मिल जाए जिसके बारे में लोग बोलते हो कि वहाँ कुछ अजीब होता है, क्या तुम वहाँ एक रात रुकोगे? कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।